जी अब जैसा कि हमने पहले बात किया था बैकग्राउंड में, एक आजकल काफी सोशल मीडिया पे भी आपने सुना होगा कि जब वर्ल्ड का कुंडली देखते हैं हम, शनि मीन में आना, जो कि अगले साल मार्च में बताया जाता है, उसके कई सारे इम्पैक्ट बताते हैं, हालांकि काफी रियल भी हैं उस चीजों को लेके, आपने भी बताया। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या कुछ हो सकता है या फिर क्या इम्पैक्ट देखिए। आते हैं उससे। जी जी। देखिए, ग्रह तो चलते ही है ना, मतलब वो तो गतिशील है, वो हमेशा ही चलेंगे ही चलेंगे। और जो जैसे कि वर्ल्ड की कुंडली नहीं बनेगी, वो गोचर कुंडली जो हमारे ब्रह्मांड की कुंडली है, वो सिर्फ इसी ग्रह की नहीं, वो सारे ब्रह्मांड की ही कुंडली मिलेगी। जो दूसरे भी हैं, सोम मंगल बुध जितने भी हैं, उस पर भी इम्पैक्ट आता है उनके, सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं आती है, पहली बात तो। और दूसरी चीज, अगले साल ना आपका मार्च और अप्रैल के आसपास में, 13 अप्रैल से पहले और 13 मार्च के आसपास ना, जो कि आपका एक घर में 4 ग्रह, मोस्टली आई थिंक 4 या 5 ग्रह का इम्पैक्ट है, जिसमें से सूर्य है, शनि है, बुध है, शुक्र है। गुरु आपके अभी तो वृषभ में है, वो मिथुन में आ जाएंगे। शनि फिर मार्च में जाके उसमें मीन में आ जाएगा। तो जब चेंजेस होता है ना, जब बड़े बड़े ग्रहों का चेंजेस होता है, अपना पोजीशन जब चेंज करते हैं ना, उस टाइम में गुरु भी करेगा, और यहां पर सूर्य भी करेंगे, शनि भी करेगा, उस साइड में बुध और शुक्र भी करेगा, उधर से चंद्रमा का भी इम्पैक्ट रहेगा। तो उथल पुथल बहुत ज्यादा ग्रहों में रहेगा, तो जिसकी एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत रहेगा। तो सबसे पहले जो सूर्य के साथ जो बुध रहता है, तो फिनेंशियली क्रंच बहुत तगड़ा आने वाला है। ये श्योर है कि फिनेंशियली क्रंच बहुत तगड़ा आने वाला है, शेयर मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला है। दूसरा, जब शनि चेंज होता है अपनी राशि में और सूर्य के साथ संबंध बनता है, तो भूकंप या अग्निवृष्टा यानी आग लग जाना, या बहुत बड़े जंगलों में, बहुत जंगल में आग लग जाए, या भूकंप आ जाए, इस तरीके से प्रॉब्लम रहता है। हाँ, यही वाली कुछ सिचुएशन 2019 में जब कोविड का टाइम पीरियड था, वहां पर ऐसा बना था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में शनि और गुरु का संबंध भी एक जैसा था। यहाँ पर गुरु और शनि का, गुरु का संबंध नहीं है, तो उस लेवल पे भी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि गुरु पर जरूर है, और गुरु भी चेंज होंगे तो कुछ इंपैक्ट जरूर होएगा, कि हेल्थ सिस्टम में भी काफी इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन हेल्थ सिस्टम से ज्यादा मेरे को फाइनेंशियल वाइज में, मैं एज पर कैलकुलेशन में बोलूंगा कि फाइनेंशियल वाइज बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, कि बहुत ज्यादा एक डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री चल रही है, उसमें भी हो सकता है कि इम्पैक्ट आ जाए। क्योंकि अगर देश की अर्थव्यवस्था ही इम्पैक्ट करे, तो जरूर है, निश्चित है कि प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमारा देश बहुलता का देश है, यहाँ पर बहुत सारे, मतलब बोलते हैं ना कि संस्कृति का, बहुत संस्कृति का देश है। जब यहाँ पर बहुत संस्कृति होते हैं, वहां पे अर्थव्यवस्था को मतलब हिलता तो है, लेकिन बहुत जल्दी ना इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे अभी दीपावली है, दीपावली के जस्ट बाद छठ हो जाएगा, अगर कुछ इम्पैक्ट होगा ना, तो लोग तो अपना पर्व मनाते ही मनाते हैं, तो दूसरे बंदे तो वो सामान खरीदेंगे ही करेंगे। तो रोटेशन ऑफ मनी है ना, बहुत जल्दी जल्दी घूमेगा। तो उतना इम्पैक्ट भी नहीं आना चाहिए लंबे टाइम पीरियड के लिए, भारत में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, पूरे देश में जरूर इम्पैक्ट आएगा, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है, वो सिर्फ मार्च और अप्रैल के टाइम पीरियड में है। और इसमें मतलब वॉर की सिचुएशन या ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली है, वॉर का सिचुएशन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मंगल का भी संबंध बन रहा है ना। तो जब मंगल का संबंध बनता है, तो मारपीट ये होगा ही होगा, गुस्से हो सकते हैं। बहुत सारे देश में देखेंगे कि आग बहुत ज्यादा निकालेंगे, कि मतलब ये रहेगा, लेकिन 2 ही महीने के आसपास, मतलब 2 मंथ, क्या बोलो कि मार्च से अप्रैल के आसपास में ही टाइम पीरियड रहेगा। इसमें हो सकता है कुछ बयानबाजी हो, बड़े नेताओं की डेथ हो सकती है इस टाइम पीरियड में। कुछ एक नेम फेम इंडस्ट्री में, चाहे आपके, क्योंकि शुक्र के साथ यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनता है, बुध नीच के हो जाते हैं, और शुक्र भी यहाँ पर उच्च का होगा। तो बड़े नेता या पॉलिटिशियन की डेथ होगी उसी टाइम पीरियड में, ये चीज का इम्पैक्ट रहेगा। जी जितने भी दर्शक हैं, आपका जो क्वेश्चन था नेक्स्ट ईयर को लेके, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किए हैं। नेचुरल डिजास्टर्स मेनली, जो इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ सेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो काफी सारी सिचुएशंस हैं। 2019-20 वाला भी थोड़ा सा असर आएगा, तो उस चीज को लेके आप भी थोड़ा सा रेडी रह सकते हैं। अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से हटके वास्तु की तरफ आते हैं। वास्तु को लेके भी आपको पता है आजकल क्या कुछ चल रहा है, तो आप थोड़ा सा क्लियर अपना व्यू रखिए वास्तु को लेके, कि वास्तु क्या है और लोग कैसे इसको समझ सकते हैं। जी। वास्तु को मैं एक साइंस की विद्या, इसको भी मैं मानूंगा। इसको लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे करने के लिए, या एनर्जी के फ्लो को चेंज करने के लिए, और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से करने के लिए ये व्यवस्था दी गई। हमारे ऋषि, जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने। मैं
वैदिक वास्तु को मानता हूँ, क्योंकि ये मानता हूँ कि अगर नींव की मतलब कि रीढ़ की जो पूरे बॉडी की रीढ़ मजबूत होना या घर का नींव मजबूत होना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर नींव ही कमजोर हो और रीढ़ ही कमजोर होना, तो इंसान कितना भी स्वस्थ होना तो उठ के खड़ा नहीं हो सकता, और नींव कितना ही मतलब कमजोर होगा ना, तो कितने बिल्डिंग बना दीजिए वो टिक नहीं सकता। तो वास्तु ही ऐसा ही चीज है। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंगली घर नहीं बनाते हैं या वास्तु के अकॉर्डिंगली सामान को नहीं रखते हैं, तो जो ऊर्जा का संचालन है, अब मान के चल लीजिए मैंने देखा भी होगा, काफी टाइम पीरियड तक हेलमेट लगाते रहते हैं ना, तो बाल तो जरूर उड़ जाता है, घर्षण के कारण उड़ जाए, या कहीं ना कहीं आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही वास्तु में है, क्योंकि हम जहां पर एक ज्योतिष में, क्योंकि एक वास्तु और ज्योतिष दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना एक की गणना नहीं की जा सकती है। तो कहा गया है वास्तु एस्ट्रोलॉजी में, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडा, यानी जहां जहां पे पिंड है, जहां जहां पे एटम है, एटम तो मान के चल दीजिए आपका मेटल में